20 करोड़ की लागत से बने शिवनाथ नदी के नए ओवरब्रिज के धसकने से कई तकनीकी खामियां उजागर हुई है, जिसमें शिवनाथ नदी के ब्रिज निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। इसके संधारण का कार्य भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है और एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही को फीलिंग कर भरा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से इस प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोलती इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई बारिश के बाद से नदी नाले उफान पर थे और इसी के तहत शिवनाथ नदी भी अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दी, जिसके बाद कई लोगों को इस बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बाढ़ के पानी ने कई राज भी खोल दिए हैं। जी हाँ, ये जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, यह शिवनाथ नदी का नया बना ओवरब्रिज है, जिसके ऊपर करीब लगभग 22 करोड़ रुपए खर्चा करके इस ब्रिज को निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो बारिश का पानी और बाढ़ का पानी आया, उसके बाद से यह ब्रिज एक तरफ धसक गया। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यह जो यहाँ जो काम चल रहा है, यो एक क्षेत्र जो धसा हुआ था ब्रिज के ऊपर का, उसे फिलिंग करने की तैयारी की जा रही है। जरा आप लेयर पे ध्यान देंगे तो मुरुम है, मुरुम के बाद डस्ट है और डस्ट के बाद सीधा डामरीकरण है। तो जिस तरीके से ये जो ब्रिज धसा है, उसमें कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है, जो कमियां हैं, वो उजागर हुई हैं। जिस तरह से देख सकते हैं, इसमें बराबर से कंक्रीट होना था ताकि यह मजबूत होता। और जिस स्थान पर यह हुआ है, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें फिलिंग की गई है और यहाँ से ये डाउन फॉल इधर से शुरू होता है ब्रिज का। जिसके बाद ये इसके जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से में यहाँ से ये ब्रिज है, ये मतलब ये समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर पॉइंट है और बॉर्डर पॉइंट के बाद ये ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे ब्रिज यहाँ से शुरुआत होती है। यानी ये जो ढलान, जो क्षेत्र टूटा हुआ है, वो ढलान का एरिया है और ढलान वाले क्षेत्र में जो फिलिंग की गई थी वह बारिश के पानी में बह गई है। और लगातार अब क्योंकि जैसे ही ये जहाँ गड्ढे होने की शिकायतें आई, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के पूरे अधिकारी और सेतु निर्माण विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे और उनके द्वारा ये फिलिंग की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये फिलिंग चल रही है, मैं यहाँ कुछ लोग हैं जिनके से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से हुई है और क्यों ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। हाँ सर, आप बताएंगे किस तरह की ये लापरवाही आपको नज़र आ रही है इसमें? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा, ठीक है, बाढ़ की स्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन महज 3 साल के आसपास इस पुल को प्रारंभ हुए हैं और उन परिस्थितियों में जो हमें जो नज़र आता है कि मिट्टी का कटाव, जो पुल जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर जो है ये मिट्टी का कटाव, राजनांदगांव की ओर से जो पुल प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये स्थिति यहीं पर क्यों आई? इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जहाँ से हमारा पुल प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग जो अबैटमेंट है, वहाँ पर प्रॉपर जो है मिट्टी के कटाव को रोकने का इन लोगों ने प्रयास नहीं किया, उसमें तकनीकी मापदंड उसको अपनाए नहीं गए हैं। ये एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है, क्योंकि अभी जो ये निकाले जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जो है मुरुम निकला और डस्ट फिलिंग निकली, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर जो है अरेंजमेंट, जो है टेक्निकल जो अरेंजमेंट्स होना था, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये सेतु निर्माण विभाग में जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी सेतु जब बनता है और उसके बाद इंजीनियर्स इसमें बराबर निगरानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंजीनियर्स की भी लापरवाही, ये तकनीकी त्रुटि है। जब डिज़ाइन बनता है कोई भी स्ट्रक्चर का, चाहे वो पुल हो या बड़े बड़े बिल्डिंग हो, कुछ भी ऐसी कोई भी बड़े बड़े ब्रिज हैं, तो उसके डिज़ाइन में कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको नज़रअंदाज किया गया है, ये कह सकते हैं। सबको एक ही तराजू से तौलना नहीं चाहिए। सेंटर एबटमेंट का अपना अलग फंक्शन होता है, जो स्टार्टिंग होता है उसका अलग होता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि बाकी जगहों पर पानी का बहाव प्रॉपर होता रहा, लेकिन स्टार्टिंग में जहाँ पर जगह उनको नहीं मिली और तेज़ बहाव यहीं से बन गया, उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और पानी वहाँ से बहा और वहाँ पर डैमेज हुआ है। यानी कहीं कहीं तकनीकी खामियां हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तकनीकी खामियां हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवनाथ नदी का ये जो नया ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जिसको निर्माण किया गया, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों को जब भी शिवनाथ नदी में बाढ़ है, उन्हें आवाजाही में दुर्ग से राजनांदगांव की ओर जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको एक बड़ी खामी और बताता हूँ कि ये जो ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसमें तकनीकी के साथ ही दूरदृष्टि का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है। दूरदृष्टि का ध्यान इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जब भी
शिवनाथ नदी में बाढ़ आती है, इस ब्रिज के दोनों मुहाने पानी में डूब जाते हैं। ये एकलौता ब्रिज नहीं है, जो पुलगांव नाले का जो ब्रिज है उसकी भी यही स्थिति है। उसके भी जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके ब्रिज बनाया गया, लेकिन उसके दोनों मुहाने आज पानी में डूब जाते हैं और वह टापू के रूप में निर्मित हो जाता है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है, क्या दूरदृष्टि की कमी रही जो 2 ब्रिज यहाँ पर निर्माण किए गए? आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर दोनों मुहाने जो है उसमें पानी आ जाता है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो वैसे ब्रिज का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आवागमन ऐसे ही रुक जाता है। आज 3 से 4 दिन आवागमन यहाँ पर रुका हुआ है। राजनांदगांव से दुर्ग आवागमन, चाहे वो गुंडरदेही बालोद की ओर आवागमन रुका हुआ है, तो उसकी वजह यही है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर जो ब्रिज की शुरुआत है और अंत है, वहाँ पर कम से कम लेवल इतना हाई हो कि वो जो हाई फ्लड लेवल होता है उससे ऊपर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार कितना भी बाढ़ आए वो डुबान में ना आए और यहाँ से आवागमन प्रॉपर हो, क्योंकि उद्देश्य ब्रिज का वही होता है। यानी पूर्व जो नेता रहे हैं उनमें दूरदृष्टि की कमी रही। पूर्व नेता कहें, उस समय बीजेपी का शासनकाल था जिस समय ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। राजेश मुड़त जी उस समय लोक निर्माण मंत्री थे, और एक बार जो तकनीकी खराबियाँ आई थी उसके लिए मैं एक बार पुनः यहाँ पर का जो एक्सपांसन ज्वाइंट जो है काफ़ी फैल चुका था, उस समय भी मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया था और पूरी यहाँ पर टीम आई थी, ईएनसी ऑफिस से लोग आए हुए थे, लेकिन उनको क्लीन चिट दे दी गई एक्सपांसन को प्रॉपर करके। जी हाँ, हम ये इनसे बात इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और इन्होंने तमाम उन चीज़ों को बारीकियों से समझा है जिसके वजह से ये तमाम दिक्कतें आती हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि बरसात का मौसम शुरू होता है, बाढ़ आती है और बाढ़ का पानी कई राज खोल जाता है, और ऐसे ही दुर्ग जिले की जो लापरवाही थी वो इस घटना के बाद सामने आई है। अब देखना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पूरी लापरवाही के लिए किस तरह की पहल करते हैं। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर।